सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आप सभी को भी पता है अब आपका मराठी का एंड इंग्लिश का पेपर तो हो गया है। तो इन पेपर में आपने जितना भी दिया आपका बेस्ट दिया, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हिंदी का। अब आपको 9 मार्च 2024 को जो भी हिंदी का पेपर देना है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज देखने वाले, चैप्टर में से देखने वाले, हर एक चैप्टर में से। लाइक आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की करना है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर के देख के उसको सॉल्व करना, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर एक चैप्टर का रिवाइज के साथ, चैप्टर के रिवीजन के साथ, उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार, चैप्टर में से जो भी आपका पैसेज पूछा जा सकता है उनको भी देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आप सभी को जो भी आपके सभी चैप्टर्स है उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कहाँ से कहाँ तक का आपको परिचित पूछा जा सकता है, पैसेज पूछा जा सकता है, साथ ही साथ कौन सी वाली पोएम पूछी जा सकती है। ये सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश के पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अगर आपने पेपर को चेक किया होगा, मैंने सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था। क्वेश्चन बैंक में मैंने बोला था कि सेक्शन 1 जो है वो तो रिपीटेड नहीं होगा, बट सेक्शन जो आपका 2 है जिसमें पैसेज होता है टेक्सचुअल पैसेज, मैं जो भी पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें से एक पैसेज गारंटीड आएगा। एंड ऐसा ही हुआ, आप देख लेना, जो भी पैसेज आया ना वो गारंटीड, मैंने जो बोला था वही पैसेज आया, एक बार चेक कर लो आप। ओके, आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाओ, हमारी ओल्ड वीडियोस देखो। एंड मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि मैं आपको जो पीडीएफ दे रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया था, और मैं आपको जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें से एक पैसेज गारंटीड आएगा। मराठी का भी वही आया था जो मैंने बताया था, एंड इंग्लिश का भी वही पैसेज आया था जो मैंने बताया था। ओके, उसके बाद मैंने बोला था इस पोएम में मैंने बोला था आप सभी को इंग्लिश के पेपर में कि अप्रिसिएशन आएगा, किस पोएम का बोला था ऐसा नहीं, बट मैंने आपको जो भी पीडीएफ दिया था अप्रिसिएशन आएगा जिस पोएम का। ओके, ऐसी पोएम्स प्रोवाइड की थी, एक्सपेक्टेड पोएम्स, एंड उनमें से एक पोएम का अप्रिसिएशन आपको पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था गाइस आप सभी का कि पोएम के ऊपर क्वेश्चंस, ओके, वो भी मैंने आपको बता दिया था। एंड साथ ही साथ गाइस मैंने आपको सेक्शन 3 जो कि आपका इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन था, अगर हम मराठी की बात करें जिसमें आपको स्थूल वाचन था, एंड स्थूल वाचन के क्वेश्चन मैंने सभी के सभी प्रोवाइड किए थे जो कि मराठी में आए थे। एंड इंग्लिश का अगर बात करें हम, तो आपको मैंने नॉन टेक्सटाइल पैसेज में बोला था कि मैंने कुछ पैसेजेस दिए और मैं आपको लर्न करके जाने। उसके गाइस ग्रामर एक्टिविटीज में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था। एंड राइटिंग स्किल का पार्ट तो मैंने अजीबी तरीके से आपको, अजीबो गरीब तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। एंड बहुत कुछ आईएमपी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, जैसे कि एड्रेस कैसे डालना है, या तो एड्रेस डालते वक्त कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये बहुत कुछ चीज़ें बताई थी। तो आज की इस वीडियो में आपको हिंदी का पेपर बताने वालों किस तरीके से होने वाला है, या तो आपके चैप्टर में से, आपके जो बुक है उसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से और कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड से आ सकते हो। इस वीडियो में मैं आप सभी को इस पूरा बुक का रिव्यू करके दिखाऊंगा। मतलब इस पूरे बुक में से आपका जो भी पुस्तक है इसमें से A to Z आईएमपी क्वेश्चंस बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए ना इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो, क्योंकि गाइस अपकमिंग वीडियो में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस अभी देखो क्वेश्चन पेपर में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। बहुत कुछ क्वेश्चन पेपर्स है। सो आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो वैसे ही मिल जाएगा, बट पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं जो भी बताऊँ ना आपके बुक में या तो आपकी जो भी किताब है उसमें आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर देखिए सब गाइस, सबसे पहले पहली इकाई में आपको 11 पार्ट थे, एंड दूसरी इकाई में आपको 11 पार्ट थे। तो मैं आपको बताऊँ तो इन पार्टों में से ये जो पार्ट्स है ना, यानी कि जो भी आपके पार्ट है उसमें से गाइस 100% गारंटी के साथ कोई एक पैसेज आपको पूछा जाएगा, एक परिचित रहेगा। ओके, एक परिचित रहेगा, जैसे कि गाइस मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ तो लक्ष्मी हो सकता है। ओके, उसके बाद वारे हमदर्द हो सकता है, या तो गोवा जैसा कि मैंने देखा। ओके, उसके बाद गाइस गिरिधर नागर, रीढ़ की हड्डी। ओके, ये जो चैप्टर्स है ये पहली इकाई में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गई जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे वाला है वो गई छापा। छापा मतलब ये जो है कविता है, कविता का रूप है। उसके बाद ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है गाइज। ओके, उसके बाद है गाइज महिला आश्रम। ओके, उसके बाद गई बूढ़ी काकी। मतलब ये जो है ना ये जो दूसरी इकाई के है 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर से। अगर पैसेज के बारे में बताऊँ तो ये पैसेज, इनमें से ही कोई एक पैसेज पूछा जाएगा, तो इन चैप्टर्स को थोड़ा रीड कर लेना। जाने से पहले वन डे पेपर आप देखो, हिंदी का तो क्या होता है, आपको व्याकरण के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। मैं भी ये बोलूँगा। एंड मैं आपको लास्ट में व्याकरण क्या पूछा जाने वाला है ये गारंटी के साथ बताने वाला हूँ। सो वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको और भी हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई आईएमपी टिप्स एंड ट्रिक चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। ओके, मैं आपको अभी ये वीडियो में मैं इसका पीडीएफ तो वैसे आपको बुक का चाहिए तो मैं दे दूंगा। ओके, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप अगर इसका पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज करोगे, पीडीएफ नहीं है, ओके, तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना एंड पूरा हाईलाइट कर लेना जो आईएमपी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर से एक बात बताता हूँ, पहली इकाई में 11 चैप्टर से और दूसरी इकाई में आपको 11 चैप्टर से, यानी कि जो भी आपका फर्स्ट टर्म है उसमें 11 एंड सेकंड टर्म में 11। तो यहाँ पर देखो पहला वाला गाइज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है लक्ष्मी। उसके बाद तीसरा गाइज वार है हमदर्द। उसके बाद पांचवा आ सकता है गोवा, जैसे कि मैंने देखा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जा सकता है। उसके बाद खुला आकाश, रीढ़ की हड्डी, ये जो है ये गाइज इंपॉर्टेंट है, पहले आपकी जो पहली इकाई है इसमें। उसके बाद दूसरा जो है ना गाइज, ओके, उसमें गाइज इंपॉर्टेंट छापा, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। उसके बाद महिला आश्रम, और गाइज लास्ट का जो है बूढ़ी काकी। ओके, इसमें से कोई चैप्टर पूछा जाएगा, या तो इसमें से कोई पैसेज आएगा गारंटेड, इसमें से कोई पैसेज आएगा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो भी पैसेज जो रहेंगे ना आपको, वो जो आपका मतलब सभी को आप रीड करके रखो, कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर भारत महिमा कविता अगर पूछी जाती है तो उसके ऊपर कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको कौन से क्वेश्चन को आपको करना है। तो पहली कई
सभी तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो सभी जो भी उसकी कविता की कवित्री है जैसे कि जयशंकर प्रसाद, ये भारत महिमा के लेखक है। ओके, याद करके रखिए, पाठ करके रखिए, इसको रट के रखिए क्योंकि पूछा जाता है हर बार। ओके, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, ये जो कविता है आपकी, मतलब इनका जो जन्म मृत्यु सब कुछ आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा इसको रट के रखना। उसके बाद गई इसमें अगर पर्सनल रिस्पॉन्स वगैरह पूछा जाता है, यानी कि अपने विचार लिखे। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसे प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बताऊँ तो हर कविता में, जब भी आप कविता पढ़ो तो कविता में पद्य संबंधी ये दिया ही गया है, इसको पढ़ के ही जाना, क्योंकि जो भी कविता आपको पूछी जाएगी कविता के ऊपर ये क्वेश्चन गारंटेड रहेगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ओके, या तो कविता के बारे में अपने विचार लिखिए, तो इसमें आप ये सब लिख सकते हो जो कि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सभी आपके जो भी कविता दी गई है उसमें ये है ही है, तो आपको इनको पढ़ के जाना है। उसके बाद आगे वाला जो भी स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय के ऊपर हम डिस्कस करने वाले, तो यहाँ पर पहला है सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए, जहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। पंक्तियों का तात्पर्य मतलब जो भी स्वाध्याय, सभी स्वाध्याय को आपको सॉल्व करना आ रहा है क्या? अभी आपने साल भर पढ़ाई की है तो उसे सिर्फ चेक करना है आपको, ये जो सभी स्वाध्याय से इनको चेक करना आता है या तो इनको आंसर करना आ रहा है या नहीं, सभी को एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिए मैं आपको कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही संजाल वगैरह आपको पूछे जाएंगे, इसलिए बोलूँगा एट द लास्ट जाते जाते समय आप इन सभी को रिवाइज करिए, बुक को रिवाइज करिए। अगर आप अपने पूरे बुक को रिवाइज कर रहे हो एक बार, इसलिए मैं बुक पे पहले वीडियो लाया, या तो मैं क्वेश्चन पेपर, हमारे पास तो 10 से 12 क्वेश्चन पेपर से हिंदी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको हर बार प्रोवाइड करने के लिए, बट मैं बुक का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि जो एक क्वेश्चन पेपर सिर्फ 80 मार्क्स का बता सकती है, बट ये पूरा आपके सामने ज्ञान भंडार है, इसमें से क्वेश्चन पेपर से 80 मार्क क्या आ रही है, मतलब आप ऐसा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बाल्टी भर पानी देख रहे हो, अरे समंदर में से बाल्टी भर पानी निकालने को कुछ महत्व नहीं है, समंदर है आपके पास, तो आपको क्या करना है, उसमें मोटर लगा के जितना भी आपके नाले में ले सकते हो, या तो जितना भी आपके वीर में, आपको कुएं में आपको लेना है वो ले सकते हो। और आप लोग अगर बाल्टी भर में खुश हो रहे हो तो ये गलत बात है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे ही संजाल वगैरह पूछे जाएंगे। अगर ये वाला पैसेज पूछा जाता है तो प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ओके, अपनी किसी 2 पंक्तियों का, बट यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, ऊपर की 2 पंक्तियों का या नीचे की 2 पंक्तियों का। तो यहाँ पर ऊपर की 2 पंक्तियाँ, इस कविता की ऊपर की 2 पंक्तियाँ एंड नीचे की जो भी 2 पंक्तियाँ है उन सभी को रट के रखो, उन सभी को याद करके रखो। उसके बाद 5वां है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए, जहाँ पर पहला है रचनाकार का नाम, दूसरा है रचना का प्रकार, तीसरा है पसंदीदा पंक्ति, चौथा है पसंदीदा होने के कारण और 5वां है रचना के प्राप्त संदेश, रचना से प्राप्त संदेश आपको लिखने हैं। तो गाइस आगे वाला जो कि लक्ष्मी, जहाँ पर गाइस गुरबच्चन सिंह। ओके, लक्ष्मी कौन है, इसके जो राइटर है, इसके जो लेखक है वो है गुरबच्चन सिंह। ओके, इनको याद करके रखो, इनको पढ़ के रखो। हाल ही में कई सारे स्टूडेंट्स का ना संस्कृत का पेपर है, हिंदी का नहीं है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ने संस्कृत चूज करके रखा है, बट अगर इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उन स्टूडेंट्स का भी, अगर वो कमेंट वगैरह कर रहे हैं कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो गारंटेड हम संस्कृत का भी कुछ IMP क्वेश्चन, IMP टॉपिक्स आपको बताएंगे। ओके, लक्ष्मी के ऊपर भी आपको पैसेज पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि लक्ष्मी जो चैप्टर है ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पैसेज पूछे जाते हैं एंड पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गद्य संबंध में बताया गया, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्रामाणिक प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, जब भी आपको मतलब अगर कोई भी पैसेज पूछा जाए ना, उसके ऊपर अपने विचार लिखिए, ऐसा पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर विचार इससे रिलेटेड रहता है। तो ये गद्य संबंधी सभी का पढ़ के जाओ, गद्य संबंधी पद्य संबंधी जो भी है ना, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई, आउट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दी गई होगी, उन सभी को आपको पढ़ के जाना है। परिच्छेद पर आधारित आकृतियाँ पूर्ण कीजिए, जहाँ पर परिच्छेद ज्ञान सिंह की मवेशी स्वीकार करोगे, डैश 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 स्वीकार करोगे। उसके बाद गई संजाल पूर्ण कीजिए, जहाँ पर परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। ओके, परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। ओके, 4 जानकारियाँ लिखनी। उसके बाद उत्तर लिखे, उत्तर वगैरह लिखने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, आपको अभी मैं हर एक को बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। ओके, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको मैं ज़्यादा परेशान करूँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आपके जो भी पोएम्स है उन सभी पोएम्स के ऊपर है जो संजाल वगैरह दिए गए हैं, जो भी मतलब स्वाध्याय में जो दिए गए ना वही पूछा जाएगा। कहीं स्वाध्याय के बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सभी स्वाध्याय में से आपको ये सॉल्व करना आ रहा है या नहीं, यार जो भी संजाल वगैरह दिए गए अपने विचार लिखे, जैसे कि पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखे, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स है। और ये विचार जो है ना, अपने आप के विचार आपको व्यक्त करने, कई सारे स्टूडेंट्स को कुछ आता नहीं है
वो बोलते हैं स्किप कर दो। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप स्किप कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम आपको स्किप कर देगा, या तो आप फेल हो सकते हो। इसलिए मैं बता दूं, अपने विचार पूछे गए, आपके विचार पूछे गए, तो आप जो भी विचार लिखोगे वही उनको मानना पड़ेगा। इसमें अगर आप भारत का संविधान लिख दो तो भी आपको मार्क दिए जाएंगे। इसलिए अपने विचार लिखिए, अगर आता है तो आपके खुद के विचार, जो भी आपको लगता है उस चीज़ के बारे में, जो भी आपकी राय है, सिर्फ आपकी राय बतानी है। बक बक तो बहुत करते हो आप, न पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आप तो ऐसे ही दे देते हो, उस बारे में अपनी राय देते हो। ओके, तो यहाँ पर पालतू जानवरों के बारे में जो भी व्यवहार होता है उसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर पर्यावरण चक्रों को बनाए रखने में प्राणियों की भूमिका के बारे में यूट्यूब, रेडियो, दूरदर्शन से जानकारी सुनी है। ओके, उसके बाद आगे गई जहाँ पर पठनीय भारत सरकार द्वारा पशु संरक्षण पर चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी पढ़िए और घोषवाक्य बनाकर प्रस्तुत कीजिए। ओके, मतलब जो भी लेखन कौशल्य होता है ना गाइस, उसमें यही नीचे जो का जो पैसेज रहेगा उसमें से ही पूछा जाता है। जैसे कि लेखन कौशल्य के बारे में हम पूछे, ये देखो ये पूरा स्वाध्याय आता है या नहीं, ये मैं बताऊँ, जो भी चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको स्टार्टिंग में, उन चैप्टर्स के जो भी स्वाध्याय है सभी के सभी रट के रखो, याद करके रखो, उसमें से एक गारंटेड पूछा जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इंग्लिश का बताया तो मराठी की भी बताया एंड वही आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद आगे वाला अभिव्यक्ति, देखिए जो भी पार्ट के नीचे आपके जो भी चैप्टर से सभी की सभी कविताएं हैं, चैप्टर से उनके नीचे जो भी अभिव्यक्ति दी गई है, सभी अभिव्यक्तियों को आप रट के जाओ। सभी अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखे। अगर आप करामत अली की जगह पर होते तो मतलब क्या करते, करामत अली की जगह पर आप होते तो क्या होता है, आपके दोस्त को अगर आपने वचन दिया है, मेरे को तो नहीं लगता यार आप अपने दोस्त के विचार को यार इतना मतलब सीरियसली लेते, बोलता है अरे वो कमीना है, उसके क्या विचार रखनी। तो इसलिए जो भी है ना, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने आपको अपने विचार लिखने। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए गाइस। उसके बाद भाषा बिंदु यानी कि आपको ग्रामर वगैरह पूछे जाते हैं, व्याकरण का पार्ट पूछा जाता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिंदी का व्याकरण तो कुछ भी नहीं आता, जिसमें संधि विच्छेद है, वाक्य प्रचार है। ओके, एंड बहुत कुछ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है। ओके, वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य प्रचार वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण लिखिए। जहाँ पर पहला है गाइस, ओह कम्बख्त ने कितनी बेदर्दी से पिटा है। ओके, उसके बाद मैंने कहराते हुए पूछा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखना है। विराम चिन्ह जैसे जिनको भी कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जैसे कि डैश लगा देना, कुछ भी स्लैश वगैरह लगा देना, जो भी पूर्ण विराम वगैरह कोमा जो भी उनको आ रहा है स्वल्प विराम वो लगा देना, आपको मार्क मिल जाएगी। जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, बट जिनको आ रहा है उनको सही से ही करना है, हर एक चीज़ उसको परफेक्ट ही करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा वाला निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिचय में लिखिए। ओके गाइज, यानी कि ये जो भी चिन्ह दिए गए हैं इनका यूज़ करके आपको वाक्य लिखने हैं। जैसे कि गाइज मैं कल स्कूल गया था। ओके, एंड लास्ट में क्या है गाइज, पूर्ण विराम आएगा तो पूर्ण विराम लगा देना है। ओके, तो इस तरीके से सो गाइज अगर ये बात हो जाए तो उपयोजित लेखन में आपको पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। अब सर आप हमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए कि गारंटेड आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 9 मार्च के हिंदी के पेपर में। तो देखो अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है, अभी मैं 10 मिनट बोला तो सिर्फ 19 पेजेस हमारे कवर हुए। ओके, 19 पेजेस हमारे कवर हुए हैं एंड मैं सभी चैप्टर्स को नहीं रिव्यू करूँगा, मेरे को सभी चैप्टर्स करने भी नहीं है, हमें सभी चैप्टर्स नहीं चाहिए। हमने करामत अली का ऊपर देखा। ओके, कविता को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर्स हैं उन सभी को इंपॉर्टेंट हाईलाइट करते हुए हम देख लेते हैं एंड उसके बाद हम जाएंगे आगे। ओके, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाने की, अगर इस वीडियो में हमारे पास टाइम रहता है तो इस वीडियो में मैं और एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वारे हमदर्द के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वारे हमदर्द, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो इसके लिए। तो देखिए गाइस, भारत महिमा ये जो कविता है, कविता के बारे में बोला जाए तो भारत महिमा ये जो कविता है इसको रट के जाओ, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी पढ़ के जाना है। ओके, फिर एक बार बताता हूँ, भारत महिमा इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सबके सब पढ़ के जाओ। उसके बाद लक्ष्मी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सबके सब पढ़ के जाओ। उसके बाद वारे हमदर्द इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है ये सबके सब पढ़ के जाओ। उसके बाद एक गोवा जैसे कि मैंने देखा, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी पढ़ के जाओ, यानी कि पांच चैप्टर्स बताए। उसके बाद आगे भी चैप्टर्स गए। ओके, ये 5 हो गए। उसके बाद गई खुला आकाश। ओके, रीढ़ की हड्डी। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर से ये हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया। ओके, उसके बाद गोवा जैसे कि मैंने देखा एंड लक्ष्मी वगैरह, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 चैप्टर्स, मतलब 11 में से गाइस आपको 6 चैप्टर्स मैंने बताए। अब कितने 6 चैप्टर्स मैंने आपको बताए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऐसे मैंने 6 चैप्टर्स बताए। ओके, ये पहली इकाई में थे, सबके सब पढ़ के जाओ। ये देखिए चैप्टर में से एंड कविता भी इसमें तो भारत महिमा ये कविता थी। उसके बाद गाइस आगे वाली कविता जो की थी मतलब गजल वगैरह कविता है ना, कविता ही है ना गजल। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते गई कृषि गान एक गीत है, उसको भी पढ़ के जाना, किसान के ऊपर है तो पूछा जाता है। ओके, उसके बाद गाइज जो है जो कि आपका है गाइज छापा। ओके, छापा। उसके बाद ईमानदारी की प्रतिमूर्ति और उसके बाद है आपका महिला आश्रम।
ये सभी चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है उनको करके जाना है। उसके बाद बूढ़ी काकी, इन ये जो भी चैप्टर है इसको भी आपको करके जाना है। मतलब ये जो है ना, इन सबको करके जाओ। एंड कविता जैसे कि समता की, और ये कविता इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज आपको जो भी अपना गंध नहीं बेचूंगा, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है, सभी के सभी जो भी चैप्टर्स, इसके नीचे जो भी क्वेश्चन है पहले से लेके स्टार्टिंग के क्वेश्चन को लेके लास्ट तक का, एंड तक का जो भी क्वेश्चन है सभी को करके जाओ। गारंटेड बता रहा हूँ, इसमें से कोई एक पैसेज, इसमें से कोई एक कविता पूछी जाएगी। क्योंकि हम पूरा हमारे पूरी रिसर्च के ऊपर बताते हैं, जो भी 10 साल से रिपीट हो रहा है, 3 साल से 4 साल से रिपीट हो रहा है, 4 साल पहले क्या आया था, 3 साल पहले क्या आता है, और क्या आ सकता है, कौन सा रिपीट हो रहा है, ये सब हम आपको बताते हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, बट मैं इन सभी के नीचे पैसेज के ऊपर, इन सभी के नीचे, जैसे कि देखो ये स्वाध्याय है मेरे सामने। ओके, ये स्वाध्याय है, तो इनके ऊपर जो भी संजाल्स दिए गए, संजाल्स को कंप्लीट करो। उसके बाद घटना को लगाकर वाक्य फिर से लिखना है, उचित क्रम से घटना को लिखना। उसके बाद गलत तो वाक्य सही करके लिखना है। जो भी पूरे के पूरे पैसेज है सभी के सभी लिखने हैं। उसके बाद गाइस आगे का क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए, वर्णन करना। उसके बाद कारण लिखिए, कारण वगैरह सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सभी के सभी ए टू जेड अभिव्यक्ति, मतलब पहले से लेकर स्टार्टिंग तक अभिव्यक्ति तक। ओके, और उसके बाद जो भी आपको भाषा बिंदु है उन सभी को आपको करके जाना है। ओके, ये सब चीज़ें अगर करके जाते हो ना, बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, यानी कि आपका जो भी गद्य एंड पद्य विभाग है इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे विभाग 3 के बारे में। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, उसको भी मैं आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए है, सीरियसली मत लेना। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो विभाग एक गद्य का जो क्वेश्चन था, मैं सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से, अगर क्वेश्चन पेपर को मैं दिखा ही रहा हूँ तो पूरा स्टार्टिंग से दिखाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो देखिए विभाग एक जहाँ पर एक गद्य जिसके लिए 20 अंक है। देखो क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताए, जो भी हमें कमेंट सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं बोल रहा है, वीडियो में यहाँ से लेके लास्ट टाइम तक जो भी पासवर्ड दिखे, सभी पासवर्ड्स आपको हमको बताने, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट करने, तब आपको ये जो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ में हिंदी के इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको आपके साथ हमारे व्हाट्सअप, जब आप हमें मैसेज करते हो, जब आपको ये पीडीएफ मिल जाता है, तब आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कौन से, या तो कौन सा पैसेज गारंटेड आ सकता है, ये सब हम आपके साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। तो विभाग एक जहाँ पर गद्य जिसके लिए 20 अंक के प्रश्न, एक अनिम्नलिखित पठित गद्यांश पर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जहाँ पर आपको गद्यांश दिया है, एक दिन तुम्हारे बाबू जी ने दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरियों को समझते हुए जब अपने गहनों की मांग करी थी। आई थिंक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें से पैसेज है। मैंने बताया था कि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, मैंने 10 मिनट की पहले जो वीडियो थी, जो 10 मिनट पहले अगर जाके देखो, स्टार्टिंग से देखो, तो मैंने बताया कि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति ये जो चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पैसेज पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके ऊपर संजाल पूर्ण कीजिए वाला क्वेश्चन, जहाँ पर दिए गए गहनों के बारे में लेखक की माँ के विचार, तो 4 विचार आपको लिखने हैं। उसके बाद आगे दूसरा आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में गाइस, लेखक के पिताजी ने पत्नी से यह कहा था, तो लेखक के पिताजी ने पत्नी से यह कहा था, तो क्या कहा था वो लिखना है, पहले वाला एंड दूसरा वाला, जो कुछ भी 2 चीज़ें कही है वो आपको लिखनी है। उसके बाद दूसरा है गाइस, लेखक के पिता द्वारा उनकी माँ से गहने मांगने का उद्देश्य, तो क्या उद्देश्य था, एक पहला उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य, इस तरीके से आपको लिखने हैं। उसके बाद तीसरा है गाइस, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के गाइस आपको समानार्थी शब्द लिखते हैं। जहाँ पर पहला है शादी, दूसरा है गाइस जखरत, और उसके बाद तीसरा गहना है, और चौथा पीड़ा है। तो सब कुछ आपको लिखना है। उसके बाद चौथा है गाइस, महिलाओं के गहनों का शौक, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। और गाइस अगर आपको ये लिखना नहीं आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमको तो ये लिखना ही नहीं आएगा, तो आपके पीछे आगे पीछे जो भी लड़की बैठी होगी, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो भी लड़की बैठी होगी, आगे पीछे जो भी लड़की बैठी होगी, उसका देख लेना। अगर आप उसका गलती से भी देख लोगे तो आपको दिखाई देगा 1.5 पान तो उसने लिखा ही होगा इसके ऊपर। तो आपको सिर्फ कितना चाहिए, 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 4 से 5 लाइन आपको उससे उठा लेनी, चुरा लेनी है। ओके, और अगर आप ये मन से लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे को तो लगता है लड़कियों से अच्छा तो लड़के लिख देंगे। ओके, उसके बाद गाइस आगे जो कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। अभी तिवारी जी, नागर जी के बाद नागर जी, रीढ़ की हड्डी, आई थिंक इस चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन है। ओके, आपका इस चैप्टर में से एक पैसेज दिया गया है, एंड तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जहाँ पर कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नगर जी के, ओके, साहित्य सृजन में सहायक। ओके, सभी के सभी चैप्टर्स, सभी के मतलब सभी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे हो या नहीं, सॉल्व करना आना चाहिए आपको, सभी सॉल्व कर पा रहे हो नहीं, इससे एक बार चेक करो। एंड पूरा का पूरा अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही खुशी की बात है आप सभी के लिए। उसके बाद तीसरा है, उचित उपसर्ग जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। जहाँ पर अभी ओके, यानी कि इन सब का यूज़ करके एक सार्थक शब्द, अभिशासन, अनुशासन। ओके, अनुशासन आएगा। उसके बाद गाइस आएगा आपको अभिवन, या तो उपवन नहीं आ सकता। ओके, उपमान नहीं, अपमान आ सकता है बट नहीं, अनुजीवन। ओके, अनुजीवन आएगा, आवन आएगा, या तो उपवन आएगा, आमन आएगा, नहीं आजीवन आएगा। किस तरीके से आएगा यार, कमेंट बताओ। उपसर्ग जोड़कर सार्थक शब्द बनाने हमें, जैसे कि अनुशासन तो आएगा। ओके, उसके बाद अभिवन आ सकता है,
उसके बाद आजीवन आ सकता है, क्यों या तो उपजीवन आ सकता है, आमन आ सकता है, आमन वगैरह। तो ऐसे सार्थक शब्द बनाने मेरे को तो मेरा दिमाग का तो दही हो जाएगा, पूरी वीडियो बनानी है हमको। क्या आगे बढ़ते हैं। पत्र पत्रिकाओं का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखे। 25 से 30 शब्दों में आपको अपने विचार लिखने हैं। ओके, पत्र पत्रिकाओं का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखे। 25 से 30 शब्दों में विचार लिखने गए। इनमें है निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। जहाँ पर हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, इसको अपना कर्तव्य करना होगा। तो यहाँ पर है गाइस निम्नलिखित अपठित, यानी कि ये पैसेज के बाहर का है या तो आपके बुक के बाहर का है। ओके, तो इसको पढ़ के जाओ। ये जो पैसेज है इनको एक बार करके जाओ। एंड अनसीन पैसेज होता है ना, तो अनसीन पैसेज में अगर इंपॉर्टेंट टिप बताऊँ तो सबसे पहले पैसेज को रीड करो। रीड करने के बाद उसे समझो एंड उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो। आसान तरीके से आप उनके सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। बट आप सभी को क्या है, बहुत बहुत जल्दबाजी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और क्या करते हैं, जल्दबाजी में पैसेज रीड नहीं करते, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे उसके बाद उसका आंसर ढूंढने में लग जाएंगे। तो ऐसी गलतियां मत करना। सबसे पहले तो आप पैसेज रीड करो, पैसेज रीड करने के बाद उसको आपके आंसर्स देने हैं। यहाँ पर पहले आकृति पूर्ण कीजिए, जहाँ पर कमरे का किराया। ओके, कमरे का किराया पहला। दूसरा, उसके बाद लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है, किनके प्रति कृतज्ञ है वो लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है जो कि कृतज्ञता, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखिए। ओके, कृतज्ञता इस विषय पर गाइस आपको अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। उसके बाद विभाग 2 पद्य, इसमें गाइस आपको दादुर धुनी, आई थिंक मेरे को कविता कौन सी है, कृषक गान, आई थिंक कृषक गान जो है इस कविता दी गई है। एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जहाँ पर पहला है गाइस, रात के अंधेरा में जुगनू, तुलना की गई है इनसे। ओके, तो तुलना वगैरह लिखनी है। सब कुछ सॉल्व करते आ रहा है, नहीं आपको सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं आपका पेपर है कल एंड आज वीडियो को देख रहे हो तो परसों पेपर है, आज वीडियो को देख रहे हो, या तो 1 घंटे बाद पेपर है, आप पेपर के लिए जा रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपको सॉल्व नहीं करते आ रहा है ये सब क्वेश्चन, तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन बोर्ड एग्जाम तो कल ही है या तो आज ही है, तो यहाँ ना करके सब कुछ चीज़ें करके ही जाना, क्वेश्चन पढ़ के जाना। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोज कर लिखे। पेड़, पत्ते, उपग्रह, पौधा। उसके बाद तीसरा है उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियां। ओके, ऊपर मतलब ऊपर जो भी कविता दी गई है उसकी प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ या तो सरल अर्थ आपको आपके शब्दों में लिखना है। ओके, उसके बाद आ में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। ओके, बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई। ओके, यहाँ से लेके गाइस भया पाता, यहाँ पर गाइस, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट जो भी कविताएं बताई थी स्टार्टिंग से, उन कविता में इसी ये कविता होगी, एक बार चेक कर लेना। ओके, शिशिर ऋतु में रात में यह बार बार आते हैं। ओके, उसके बाद इस पद्यांश में उल्लेखित 2 ऋतु है, पद्यांश में जो भी उल्लेखित 2 ऋतु है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द परिच्छेद के लिए लिखिए। उसके बाद गाइस आपको लिया गया है, आपको लास्ट में पूछा गया है विभाग 3 पूरक पठन। पूरक पठन में है आपको पठित गद्यांश और एक पठित गद्यांश है जो कि गाइस निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। अब तक वह कितने स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो पैसेज दिया गया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। सिर्फ 5 से 6 लाइन्स का पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। ओके, यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए अब तक साक्षात्कार में उसके द्वारा रखे गए विचार। ओके, उसके बाद ये दूसरा भ्रष्टाचार एक कलंक, भ्रष्टाचार एक कलंक, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखे गए। अपने विचार लिखने आपको भ्रष्टाचार एक कलंक इसके बारे में। उसके बाद आगे वाला गई निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। बातों का जनाब शऊर नहीं, शिकटी न बगारे वो चुप रही। ओके, यहाँ पर पठित पद्यांश मतलब यहाँ पर और एक कविता दी गई है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। जैसे कि खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं। उसके बाद गाइस नारी सम्मान के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। विभाग 4 भाषा अध्ययन। अभी भाषा अध्ययन के बारे में बहुत कुछ बोलना है। ओके, भाषा अध्ययन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, जिसके लिए 14 अंक है। एंड प्रश्न 4 पूछा गया सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। जहाँ पर पहला अधोरेखित शब्द का शब्दबोध पहचान कर लिखिए। देखिए ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो शब्द का अधोरेखित शब्द का शब्दबोध पहचानना आना चाहिए। तो अगर आपने ओ 11, 21 लाइकली सेट 21 प्रश्न चंद्र जिसे अपेक्षित कहा जाता है आई थिंक, सो अगर आपने वो खरीदा हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें से ये जो 1 मार्क का है उसमें जितना आपको रीड कर सकते हो, उसमें जो भी आए पे टॉपिक्स है जिसको रीड कर सकते हो व्याकरण के लिए बोलना चाहूँगा। बाकी चीज़ के लिए आपको कोई भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पेशली मैंने इस जो मैं 10th में था ये कुछ भी नहीं लिया था, फिर भी मेरा हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आया था। ओके, तो इसके लिए आपको क्या है, शब्दबद्ध पहचान कर लिखने में अगर आपको आ रहा है तो आपको बहुत अच्छी बात है यार। यहाँ पर देखिए रमेश कुत्ते को मारता है, तो शब्दबद्ध पहचान कर लिखना है। उसके बाद आगे निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कल, और यहाँ पर बोला गया है और, कल और। ओके, तो दोनों में से किसी एक का वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग करना क्या यार, बहुत ईजी सा है। ओके, मैं और शाम कल बाजार गए थे। मैं और शाम कल बाजार गए थे। और ओके, मैं और शाम कल बाजार गए थे। मैं और शाम कल बाजार गए थे।
यहाँ पर हो गया दोनों का भी एक ही वाक्य में यूज़ हो रहा है। अगर आपको सिर्फ कल का करना है तो मैं कल बाजार गया था, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ओके, और अगर और का यूज़ कर रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं और शाम टीवी देख रहे हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कृतिपूर्ण कीजिए, आपको बोला है शब्द संधि विच्छेद संधि भेद। ओके, देखिए संधि विच्छेद शब्द जो है, संधि विच्छेद, इसके ऊपर जितना भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जितने भी आईएमपी टॉपिक्स को कवर कर सकते हो सभी को कर लेना, क्योंकि ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं कि ये पूछा जाएगा जैसे गुरु आदेश, गुरुपदेश या तो दिग्विजय दिया गया है। ओके, संधि विच्छेद, इसके ऊपर आपको जितना प्रिपरेशन कर सकते हो कर लेना, क्योंकि ये पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है, गारंटीड पूछा ही जाता है। ओके, आगे चौथा वाला, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। जहाँ पर पहला है कुत्ते जल पक्षियों को देखकर दौड़ने लगे। उसके बाद दूसरा है मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। सहायक क्रिया मूल क्रिया आपको लिखनी है, सहायक क्रिया एंड मूल क्रिया आपको लिखनी है, जिससे कि इस क्रिया आपको पहचान कर आना चाहिए, जैसे कि पड़ेगा। ओके, तो पहला वाला सहायक क्रिया कौन सी आएगी पहले वाक्य में? लगे, लगे यानी कि सहायक क्रिया लगे है एंड मूल क्रिया लगना। उसके बाद पड़ेगा, मूल क्रिया कौन सी? पढ़ना। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आगे वाला पांचवा है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। किसी एक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्रिया का रूप लिखना है। जहाँ पर खाना, यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्या आएगा? खाना, खिलाना, खिलवाना। ओके, खाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। उसके बाद धोना, धुलाना, धुलवाना। उसके बाद गाइस आगे वाला है, निम्नलिखित मुहावरे का किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर, मतलब आपको कुछ मुहावरे दिए गए, उसमें से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर दोनों में से उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। चकमा देना, चकमा देना यानी कि क्या गाइस? आप चकमा देने को बहुत अच्छे बोलते हैं यार, कमेंट में बताओ। जैसे कि चकमा देने को आप क्या बोलते हैं? चूतिया बनाना, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। बट चकमा देना यानी कि ऐसा अगर पेपर में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर आपको मार्क नहीं देगा। मतलब चकमा देना को क्या बोल सकते हैं? आपको झांसा देना, चकमा देना, झांसा देना। ओके, चकमा देना यानी कि आप कैसे बोल सकते हो? झांसा देना इन वाक्य में प्रयोग करते हैं। कर्ज लेनदारों को चकमा देकर रमेश भाग गया। उसके बाद भाग जाना, भाग्य जागना, भाग्य जाना, जागना यानी कि गाइस लॉटरी लगना, ऐसा वगैरह आप लिख सकते हो। लेकिन उसके भाग जागना यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि उसके दिन बदलना। ओके, दिन बदलना, इसका वाक्य में प्रयोग आप कर देना। अथवा उसका है अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। जहाँ पर मुंह लटकाना, मुंह फुलाना, उमा आज सुबह से ही नाराज है, उमा आज सुबह से ही नाराज है, नाराज है यानी कि गाइस मुंह लटकाना, मुंह फुलाना। ओके, उमा आज सुबह से ही मुंह लटका कर बैठी है, मुंह लटका है। ओके, उसके बाद गई सातवां है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से किसी एक कारक चिन्ह उसका भेद लिखिए। मोनू ने सिरचन को पान दिया। उसके बाद दूसरा है गई सिरचन ने कुश से आसनी बनाए। ओके, कारक चिन्ह एंड कारक भेद लिखना है। उसके बाद आठवां है, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। जहाँ पर पहला है मैंने घहराते हुए पूछा, मैं कहा हूँ। उसके बाद गई आगे वाला है, जहाँ पर गई आपको निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन कीजिए करना है पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, काल परिवर्तन वगैरह आपको करना है। उसके बाद 10वां है, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लीजिए। जहाँ पर पहला है हर और से अब वह निराश हो गया था। उसके बाद दूसरा है गई आपको निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। जहाँ पर पहला है थोड़ी बातें हुई निषेधार्थक वाक्य। उसके बाद दूसरा है गाइस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, विस्मयार्थक वाक्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर 11 वाला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जहाँ पर पहला वाला है मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। उसके बाद दूसरा है गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मज़ा आई। उसके बाद तीसरा है करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई। ओके, उसके बाद विभाग 5 जो कि रचना के आधार पर विभाग होता है, बट मैं विभाग 4 में एक लास्ट के आइम बताना चाहूँगा। विभाग 4 को जितना कर सकते हो कि विभाग 4 को आप जितना कवर कर सकते हो उनको कवर कर लो, क्योंकि ये क्या है कि विभाग 4 में आपको जितने भी मार्क मिलेगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि विभाग 4 अगर आपको हिंदी में स्कोर करना है तो विभाग 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा के आधार पर। एंड अगर विभाग 4 आपका कंप्लीट है तो विभाग 5 वगैरह बाकी सभी सेक्शंस आप पूरे आसान तरीके से लिख सकते हो। विभाग 5 को भरते हैं, जहाँ पर आपको प्रश्न 5 है पत्र लेखन। पत्र लेखन में से आपको एक तो औपचारिक पत्र लिखना है तो अनौपचारिक पत्र लिखना है, दोनों में से कोई भी पत्र लिखना। बट पत्र लेखन की अगर एक खास बताऊँ मैं आपको, तो पत्र लेखन में या तो जो भी उपयोजित लेखन है इसमें कहीं पर भी आपको जैसे कि विज्ञापन लेखन भी आता है, तो विज्ञापन लेखन कहीं पर भी आपको पेंसिल वगैरह पेन वगैरह यूज़ नहीं करना है, यानी कि ब्लैक पेन वगैरह एक ही पेन से, जिससे स्टार्टिंग से पेन से पेपर लिख रहे हो उसी पेन से आपको पूरा पेपर लिखना है। ओके, पत्र लेखन दिया गया है, पत्र लेखन के टॉपिक्स वगैरह एंड एड्रेस वगैरह जो भी यहाँ पर दिए गए वही डालने, खुद का नाम वगैरह पत्र लेखन में डालना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर जो एड्रेस दिया रहेगा, यहाँ पर जो भी एड्रेस यहाँ जो भी नाम दिया रहेगा वही नाम को डालना है, खुद का नाम, खुद का एड्रेस कुछ भी पत्र लेखन में डालना नहीं है। उसके बाद रहेगा गद्य आकलन, जहाँ पर आकलन में प्रश्न निर्मित दी गई है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य हो।
वाक्य में हो। यानी कि गाइस गद्यांश में आपको एक कुछ मतलब गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति दी जाएगी, एक और छोटा सा उतारा दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक वाक्य में उत्तर आए ऐसे प्रश्न तैयार करने होंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सो आप कर लेना, बहुत सा आसान सा, बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन से। इसके ऊपर क्या करना है, सिर्फ ये जो पैसेज है उसको रीड करो, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाओ जिनका आंसर क्या आएगा, एक लाइन का उत्तर आएगा या तो एक प्रश्न सिर्फ एक प्रश्न उत्तर उसका उत्तर आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन तैयार करो। ओके, तो आप कोई भी पैसेज ले सकते हो, आपका खुद का एक पैसेज बनाओ, जैसे कि मेरा नाम तुषार है एंड आगे लिखो मेरा नाम क्या है। मतलब बहुत अच्छा आप क्वेश्चंस बता सकते हो एंड बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कर लेंगे। कोई अगर मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसको कर लेगा। उसके बाद गाइस आप वृत्तांत लेखन करते हुए एक चीज़ को हमेशा याद रखना, वृत्तांत लेखन में गाइस उस दिन का उस जो जो घटना है उसका काल, ओके, उसके बाद उसका टाइम क्या है, उसकी डेट क्या है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मेंशन करना। विद्यालय के प्रांगण में बनाए गए बाल दिवस का वृत्तांत तैयार कीजिए। अब देखिए बाल दिवस आपको पूछा जाता है एंड बाल दिवस आपको कब है, यही अगर पता नहीं है बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि स्टूडेंट्स डे आएगा ना, या चिल्ड्रंस डे कब बनाया जाता है, बाल दिवस कब बनाया जाता है। बहुत वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस डे कब बनाया जाता है। जो भी कमेंट में बताएगा मेरे को चिल्ड्रंस डे कब बनाया जाता है, उस हर एक को मैं पर्सनली व्हाट्सअप पे मैं मतलब जब भी हमें को मैसेज आता है तो इनको ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको कोई भी पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है, बट बाल दिवस कब है ये आपको बता देना है। उसके बाद गई आगे समारोह का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर बोला गया है वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है, तभी आपको वृत्तांत लेखन को 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलते हैं। ओके, उसके बाद गई कहानी लेखन, जहाँ पर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहानी लेखन कई बड़ी अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानी लेखन करते हैं, बट वो लास्ट में एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमें सीख भी देने के लिए बोला गया एंड उसको टाइटल यानी कि शीर्षक देने के लिए भी बोला गया है। तो अगर आप शीर्षक नहीं दे रहे हो, टाइटल नहीं दे रहे हो, तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, मतलब आउट ऑफ मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप वृत्तांत लेखन करो, कहानी लेखन करो, बट कहानी लेखन जो भी मुद्दों के आधार पर होती है, कहानी ऐसी नहीं होती है जो कि आपने सुनी हो। कहानी आप अपने खुद से भी बना सकते हो, खुद के मन से भी बना सकते हो। अगर आप खुद के मन से बना रहे हो तो आपको आउट ऑफ मार्क मिलते हैं। अगर आपने नहीं भी सुनी और अगर आपके अंदर उतनी क्रिएटिविटी है कि आप कहानी बनाओ, किसी को सुनाओ, जैसे कि किसी को बना के सुनाओ, तो आपको यहाँ पर यही पेपर में यही चेक किया जाता है कि मतलब ये 10th बोर्ड का एग्जाम ही ऐसा है कि यहाँ पर आपका जो भी माइंड सेट है, या तो आप कितने परसेंट टैलेंटेड हो, आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, आप कितना लिख सकते हो अपने थॉट के ऊपर। इसी ये जो थेरेटिकली पेपर होता है पूरा का पूरा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कहानी लेखन ऐसा करो कि पूरा जो सामने वाला एग्जामिनर हो, मॉडरेटर हो, आपको आउट ऑफ मार्क दे, इंप्रेस हो जाए आपसे। ओके, इसलिए कहानी लेखन करना ही करना है एंड आधार मुद्दों के आधार पर करने, 70 से 80 शब्दों में करने, थोड़ा 10-12 शब्द आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक बात हमेशा याद रखना, आप जो पूरी कहानी लिख रहे हो उसको सिर्फ 3 ही मार्क दिए जाएंगे। तो 1 मार्क तो आपको शीर्षक यानी कि टाइटल को है एंड दूसरा मॉरल यानी कि जो भी उसकी सीख है ना गाइस, सीख, ओके, सीख को लिखना है, वो तो आपको आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। ओके, उसके बाद गाइस आगे वाला बढ़ते हैं। आगे वाला जो भी क्वेश्चन है वो विज्ञापन लेखन का। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ना विज्ञापन लेखन में बहुत बड़ी बड़ी वाली मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि वहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ करेंगे, कुछ उसमें कुछ कोड वगैरह डालेंगे, #1 #333 या तो 801, ऐसे कुछ भी कोड नहीं डालने। अगर आप ऐसे कुछ कोड्स डाल रहे हो तो बोर्ड एग्जाम के थ्रू ऐसा होता है, बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर चेक करने वाला रहता है, या तो बोर्ड एग्जाम का बोर्ड का ऐसा इंटेंशन रहता है कि ऐसे पेपर चेक ना करो, क्योंकि वो कोई तो आपको अलर्ट दे रहा है, वो कुछ अलर्ट देने की कोशिश कर रहा है कि कोई जो भी एग्जामिनर रहेगा, कोई तो टीचर है उसके पहचान का है जो कि बोर्ड एग्जाम में पेपर चेक करने के लिए एग्जामिनर बन के मॉडरेटर बन के बैठा है। इसलिए गाइस आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर आप ऐसा कर रहे हो, कुछ कोड वगैरह डाल रहे हो, या तो कहीं पर भी जय श्री राम, राधे राधे, जय भीम, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो गाइस, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। ओके, सो विज्ञापन लेकिन आपको 50 से 60 शब्दों में करना है, बट मोस्ट अट्रैक्टिव होने चाहिए। विज्ञापन आपने पढ़ा होगा, एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टाइजमेंट आपको लिखनी है, जहाँ पर यानी कि मराठी में से क्या बोल जाता है, जाहिरात लेखन। ओके, जाहिरात लेखन है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे अच्छी तरीके से करना। धूप से रक्षा, यहाँ पर क्या है, सिरमौर छाते, यानी कि छाता जो है ना, छाता पता है ना आपको, छाता। ओके, छाते की आपको एडवर्टाइज करनी है, जहाँ पर धूप से रक्षा, बरसात में सुरक्षा, रंग बिरंगे मजबूत। ओके, इस छातों की आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, बट एडवर्टाइजिंग मोस्ट अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। छातों का ऐसा मस्त तरीके से आप क्या करो, चित्र निकालो, डायग्राम निकालो, चित्र जैसे बोलते हैं, ड्राविंग निकालनी है आपको छाते की। ओके, तो छाते की जितनी अट्रैक्टिव ड्राविंग बनाओगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है, जहाँ पर निबंध लेकर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्द में निबंध लिखिए। जहाँ पर पहले यदि इंटरनेट न होता, जहाँ पर अगर यदि इंटरनेट न होता, अब देखिए इंटरनेट न होता तो आप मेरी वीडियो नहीं देख पाते, तो यहाँ पर जो भी इंटरनेट उतना होता, आप इंस्टाग्राम पे चैटिंग न कर पाते, इंस्टाग्राम पर किसी को मैसेज न कर पाते, दुनिया एक दूसरे के इतनी करीब नहीं आते। भले मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं गढ़चिरौली में बैठा हूँ तो भी नागपुर में मेरी वीडियो चल रही है, नासिक में मेरी वीडियो चल रही है, गोंदिया में मेरी वीडियो चल रही है, मेरे आजू बाजू के सभी जिलों में, सभी जिलों के तालुकों में मेरी वीडियो देखी जा रही है। ओके, तो ये सब फायदा जो है, मतलब इंस्टाग्राम पर मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, वो कोलाकार बंदा है फिर भी मेरे को फॉलो
फॉलो कर रहा है, ओके, दिल्ली का भी हो, मतलब आउट ऑफ पूरे वर्ल्ड में मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। यही इंटरनेट का फ़ायदा है। हर एक स्टेट का बंदा, हर एक सोलापुर हो, कोल्हापुर हो, ओके, अमरावती हो, सभी चीज़ों से, सभी मतलब सभी जिलों से मेरे से बंदे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो रहे हैं। ये इंटरनेट का फ़ायदा है। बट इंटरनेट ना होता तो ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती। या तो आप घर बैठे ऑर्डर डाल रहे हो, किसी चीज़ को ऑर्डर डाल रहे हो, आप कुछ भी बुक कर रहे हो, आपको ड्रेस चाहिए, बुक कर दिया, आ रही है, घर तक आ रही है, आपके एड्रेस तक आ रही है। आपको कोई ट्राइपॉड चाहिए तो आप बुक कर दो, आपको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, बुक कर दो, आपको 2 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये सब फायदे किसके यार? ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? इंटरनेट की बदौलत हो रहा है। ओके, ये सब क्या हो रहा है? इंटरनेट की बदौलत हो रहा है। तो इंटरनेट ना होता तो क्या होता है, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद अगर नहीं होता तो आगे का वाला है, आपको अगर ये नहीं लिख सकते तो दोनों में किसी एक को बोला गया ना, अच्छे से शो शब्द में लिखना है। एक किसान की आत्मकथा। अगर आप किसान के बेटे हो तो किसान की आत्मकथा तो बहुत इजी तरीके से लिख पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक किसान की आत्मकथा, इसके ऊपर फोकस करो एंड इसको ही लिखने की कोशिश करो। उसके बाद तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। अगर आप एक लड़की हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर अगर आपको अपने विचार, अभी तो मेरे को लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कम कर देना चाहिए एंड बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ ये चलो कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही राय है कि अभी हाल ही के वक्त में अगर देखिए हर एक क्लास में 80% लड़कियाँ एंड 20% लड़के रह चुके हैं। या तो मतलब ये जो क्राइटेरिया मतलब मेंटेन रहना चाहिए ना, वे मेंटेन नहीं है। कहीं ना कहीं 50% 60%, मतलब 60% लड़कियाँ 40% स्टूडेंट्स, ओके, 60% लड़कियाँ आजकल के क्लास में, 40% स्टूडेंट्स, या तो 70% लड़कियाँ हैं, 30% ही लड़के, 80% लड़कियाँ हैं, 20% ही लड़के, मतलब ऐसा कुछ सीन हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ ये भी कई कुछ ही दिनों में, मतलब बहुत कम दिनों में स्टार्ट कर देना होगा। मतलब जल्दी ये स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी भारत सरकार को, मोदी सरकार को। ओके, सो मेरी एक राय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखो, बट ये अट्रैक्टिव लिखने की कोशिश करो। जैसा भी लिख रहे हो अच्छा लिखो, टॉप का लिखो, यानी कि एग्जामिनर आपको आउट ऑफ मार्क्स दे। तो ये देखिए ये कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर थी मेरे पास। इसका तो मैं पीडीएफ नहीं देने वाला, मतलब पीडीएफ तो मैं मोस्टली अवॉइड करूंगा पीडीएफ देना सभी को, बट जो भी हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाली है, 2 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो डाली, बोर्ड 2020 की क्वेश्चन पेपर डाली शायद से, और बोर्ड 2019 की, बोर्ड 2022 एंड बोर्ड 2023 की क्वेश्चन पेपर डाली आई थिंक। ओके, 2 वीडियोस आई है तो उसको देख लेना। उसमें जो भी मैंने आईएमपी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई है उसको फॉलो कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने जो भी मराठी में बताया था, हिंदी में बताया था, सॉरी इंग्लिश में बताया था, वही क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को भी बनाने इंपॉर्टेंट समझा। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी मैंने आपको वो बताया कि ये चैप्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था, आपके बुक का पीडीएफ लगाया था स्क्रीन के ऊपर, एंड उस बुक के पीडीएफ में से मैंने बोला था जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देख सकते हो ये आपके बुक का पीडीएफ है पूरा का पूरा। एंड देखो मेरे को बहुत सारी कमेंट्स आती है सर ये सेमी मीडियम के लिए है या तो मराठी मीडियम के लिए है। तो देखो सेमी एंड मराठी मीडियम का सिर्फ इतना है कि पहला जो सेक्शन रहेगा आपका जो कि पठित गद्यांश आएगा वही थोड़ा सा चेंज होगा, पठित गद्यांश एंड पद्यांश। बाकी की जो भी आपका व्याकरण घटक के ऊपर, व्याकरण के ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सिमिलर से रहेंगे। उसके बाद गाइस आपका जो भी क्वेश्चन 4 रहेगा वो भी मतलब जो भी आपका अपोजिट लेकिन रहेगा वो भी एक जैसा ही रहता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज होता है, बट ये सभी एक जैसे ही है। तो ये वीडियो आपको मराठी मीडियम के हो तो भी यूजफुल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के हो तो भी यूजफुल है। ओके, मैंने अनुक्रमणिका में यानी कि जो भी आपके जो इंडेक्स है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, सभी जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सभी को कवर करके जाओ, आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, सो ये सब चीज़ें कर जाना। एंड अपकमिंग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, अब देखो ये तो पहला मेरा मराठी का पेपर हो गया, हिंदी का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, बट ये क्या था हमारी एक कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे इंग्लिश का अलग है मराठी का अलग है, बट आइंदा सीज़न नहीं होगा क्योंकि मैथ 1 मैथ 2 सभी को सिमिलर सा रहेगा। पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथ 1 मैथ 2 सिमिलर है। सिर्फ ऐसा होगा मराठी मीडियम का मराठी में रहेगा, मराठी में मतलब उनका बुक जो है वो मराठी में रहेगा, एंड इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में रहेगा। तो कोशिश करूँगा मोस्टली 90% कॉन्टेंट जो रहेगा आगे का वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, मतलब इंग्लिश में जो भी बुक्स है उसके ऊपर इंग्लिश क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। एंड जो डाउन का जो है मतलब जो भी मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक आध वीडियो डालूंगा, बाकी नहीं डालूंगा। ओके, तो मराठी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़ा नाराज मत होना, उनको पर्सनली पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट यूट्यूब पे हम सेमी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि साइंस 1 हो गया, साइंस 2 हो गया, ओके, एंड जो भी आपका हिस्ट्री जियोग्राफी सभी इतिहास भूगोल तो हम मराठी में ही डालेंगे। ओके, तो सभी के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू आती रहेगी। मैथ 1 के में जो भी आपके 6 चैप्टर्स है मैथ 1 के बारे में बताओ तो, एंड मैथ 2 में आपके 7 चैप्टर्स, ऐसे सभी के सभी चैप्टर्स के मैं आपको एम भी देने वाला हूँ। यानी कि जैसे कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हो गया, सेकंड वाला आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला स्टैटिस्टिक, ये सभी चैप्टर्स के ऊपर जो भी एम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मैथ 2 के बारे में बोला जाए तो जो भी इंपॉर्टेंट थेरम्स वगैरह है। उसके बाद साइंस के 1 के बारे में बोला जाए तो जो भी डेफिनेशंस वगैरह है, कौन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। एंड मैंने इससे पहले भी हिंदी की जो 2 वीडियोस डाली उनको देख लेना, कमेंट सेक्शन में मैं
लिंक वगैरह दे दूंगा। एंड अगर आपने मराठी के पेपर के आंसर शीट की वीडियो नहीं देखी वो हमने प्रोवाइड की है, अगर नहीं दिखे तो देख लेना। इंग्लिश के पेपर के आंसर शीट की वीडियो नहीं दिखी है तो वो भी डालिए, देख लेना। सभी को मैं ईश्वर चरणी जो भी जिन्होंने वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और अच्छा स्कोर कर जाएंगे, इसी ईश्वर चरणी में प्रार्थना करूंगा। सभी को मेरे भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को लाइक करने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी स्टूडेंट्स का हाई स्कोर कर देना भगवान, हमारे सभी प्यारे से सब्सक्राइबर्स से। ओके सो गाइस, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में गाइस। सभी को तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो देखने के लिए सिर्फ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना।